अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। तो पिछले क्लास के अंदर हमने यहाँ तक ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन थी इनको डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म के हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, उनको समझते हैं कि ये किस तरह काम करती है। देखें, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए दी गई है दैट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ एज वेयर सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। आपको अल्फाबेट दे दिया गया है ए कॉमा बी। कंडीशन आपको ये दी गई है कि आपके पास इवन नंबर ऑफ ए होने चाहिए। इसके अंदर अब जो पॉसिबल हमारे पास लैंग्वेज बनेगी वो कुछ इस तरीके के स्ट्रिंग्स हमारे पास एक्सेप्ट कर रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया बी, ठीक है। अब बी के अंदर भी अगर आप देखें तो आपके पास इवन नंबर ऑफ ए है। इवन नंबर ऑफ ए कैसे, यहाँ पर 0 ए है तो इसका मतलब ये है कि ये इवन नंबर ऑफ ए यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 दफा बी और 3 दफा बी, इस तरीके के यानी बी जितने भी हमारे पास बनेंगे उन सबके अंदर इवन नंबर ऑफ ए तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली लाजमी सी बात है। इसके अलावा अब वो देखते हैं जहां पर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ए आएगा अकेला। तो यहाँ पर डबल ए हमने लिखा तो ये भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ ए है। 4 दफा ए लिखा तो ये भी इवन नंबर ऑफ ए है। बी डबल ए बी हमने लिखा तो ये भी इवन नंबर ऑफ ए है। डबल ए बी लिखा, बी ए लिखा, तो इवन नंबर ऑफ ए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी आपके पास यहाँ पर स्ट्रिंग्स बने हैं उन सब के अंदर इवन नंबर ऑफ ए मौजूद है। तो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है कि ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ एज अलाउड हो। ऑड नंबर ऑफ ए अगर इसके अंदर आता है तो वो इसको अलाउ ना करे। बाकी बी के ऊपर इन्होंने कोई कैद नहीं रखी हुई है, जितने भी बी आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त हमारे पास सिर्फ ये दी गई है कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ ए होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज आप देखें कि रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर इन्होंने सबसे पहले एक और का ऑपरेटर लगाया है। और के ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास सिर्फ लिखा हुआ है बी स्टार। बी स्टार का मतलब ये है कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बी के आ सकते हैं वो आए। तो यहाँ पर आपके सामने है बी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो तमाम के तमाम यहाँ पर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ सकता है। एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर नल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग भी आपके पास आ गया। एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर भी नंबर ऑफ ए जो है आपके पास इवन होते हैं। तो यहाँ पर बी स्टार के अंदर जितने भी आपके पास ए हैं वो हमेशा हमेशा इवन नंबर ही रहेंगे। इसीलिए या तो ये वाला हिस्सा आपकी लैंग्वेज का पार्ट बनेगा या फिर ये जो प्लस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट बनेगा। तो ठीक है, अब राइट हैंड साइड वाले हिस्से को समझते हैं। राइट हैंड साइड पर देखें इन्होंने क्या किया है, बी के ऊपर स्टार लगाया है, यानी बी के जितने चाहे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जाना चाहे वो आ सकते हैं। उसके बाद ए लिखा, फिर उसके बाद बी स्टार उन्होंने दे दिया कि ए बी सॉरी पहले बी के ऊपर स्टार, बी के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो आ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने दिया है ए बी स्टार, फिर दोबारा से ए बी स्टार, और इस पूरे के ऊपर इन्होंने होल स्टार लगाया है ताकि ये जितना बड़ा स्ट्रिंग बनना चाहे वो यहाँ पर बन सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने डबल ए को एक साथ यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। ये इस तरह भी तो लिख सकते थे कि यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से हो जाता। देखिए, अगर ये इस तरीके से हो जाता, फॉर एग्जाम्पल के बी स्टार आया, फिर डबल ए हमारे पास आ गया और बी स्टार आ गया, तो ये वाला जो अभी मैं आपके सामने स्ट्रिंग लिखने जा रहा हूँ ये स्ट्रिंग जो है कभी भी हमारे पास इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं बन सकता था। देखें, बी ए बी, तो अब इसके अंदर ए जो है इवन नंबर के अंदर ही आ रहे हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप इस लैंग्वेज में चेक करें, देखें तो शुरू में बी आया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ए आ गया, ये भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये वाला बी आप कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये वाला बी इस जगह पर नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया था, कुछ इस तरह किया गया था कि अब मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ बी ए बी। तो अब देखें ये वाला जो बी है आपके पास ये यहाँ पर बन गया, ठीक है। उसके बाद ए आया तो वो ए आपके रेगुलर एक्सप्रेशन में मौजूद है। उसके बाद बी यहाँ पर आया है तो ये अब यहाँ पर
ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद फिर ए आपके पास दोबारा आ गया और उसके बाद आपके पास बी के ऊपर स्टार है तो यहाँ पर आ गया। अब आप चाहें जो भी यहाँ पर लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये स्ट्रिंग चेक करना हो कि ये स्ट्रिंग जो है इस लैंग्वेज में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप कैसे चेक करेंगे? देखो पहले बी है तो बी जो है इस लैंग्वेज के अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ए आया, ठीक है। अब ए के बाद दोबारा ए आ रहा है तो दोबारा ए लाने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले बी की जगह पर एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे। एम्प्टी स्ट्रिंग जब आपने इसकी जगह पे लिया तो ए के फौरन बाद दोबारा से ए आ गया। यहाँ पर बी आपने लिया था, बी ए, यहाँ पर एम्प्टी ए, तो ये बन गया बी ए ए, और आखिर के अंदर बी आ रहा है तो आपने यहाँ पर भी इससे बी ले लिया, तो ये आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा। फिर ये अपने पास कितनी भी दफा अपने आप को रिपीट करे, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इस तरह करके भी बन सकता है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये कुछ बनेगा बी ए बी ए बी ए बी ए बी। अगर आप देखें यहाँ पर 1 2 3 4 और ये फॉर एग्जांपल 4 दफा ए है, तो अगर आप इससे स्ट्रिंग को भी चेक करना चाहें तो इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन में डालकर चेक कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आपके पास स्ट्रिंग दिया गया है ये इस लैंग्वेज का पार्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इस तरीके के बड़े स्ट्रिंग्स को बनाएं जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ ए लिखे हुए हों, वो आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन में डालकर चेक करें कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं एक्सेप्ट करती। और इसी तरह ऑड नंबर वाले ए भी किसी स्ट्रिंग के अंदर डालकर इस रेगुलर एक्सप्रेशन में डालकर चेक करें कि वो ये रेगुलर एक्सप्रेशन उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर हम आते हैं, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर हमारे पास ऊपर वाले की तरह ही काम कर रही है। ये कह रही है कि डिफाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ बीज। ये कह रहा था कि इवन नंबर ऑफ ए, तो अब यहाँ पर ये इवन नंबर ऑफ बी है तो सिर्फ हमें क्या करना है, जहां पर बी लिखा हुआ था वहां पर हम ए कर देंगे और जहां ए लिखा हुआ था वहां पर हम बी कर देंगे। तो ये बिल्कुल सिमिलर हमारे पास काम हो जाएगा, इसमें कोई भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये सिर्फ इवन नंबर ऑफ बीज को एक्सेप्ट करेगी और ऊपर वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आपके पास इवन नंबर ऑफ एज को एक्सेप्ट करेगी। तो दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ इसके अंदर वर्ड्स का ही ये जो लेटर्स है इसी का चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। अब ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ी सी मुश्किल है। देखें ये कह रहा है कि डिफाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज दैट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बी। ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें इवन नंबर ऑफ ए हो और इवन नंबर ऑफ बी हो, ठीक है। अल्फाबेट आपको वही ए कॉमा बी दिया गया है, ठीक है। तो अब देखें इसके अंदर आपके पास कौन कौन से स्ट्रिंग्स बन सकते हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर ए भी आपके पास इवन होते हैं और बी भी आपके पास इवन होते हैं। इसी तरह आपके पास डबल ए जो है ये भी आपके पास आ जाएगा, डबल बी जो है आपके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए भी इवन है और बी भी इवन है, ठीक है, क्योंकि बी यहाँ पे 0 है। इसके अंदर यहाँ पर बी 2 दफा आ रहा है लेकिन ए यहाँ पे 0 टाइम्स है, तो यहाँ पर ए भी इवन है। इसके अलावा फिर आप जो भी यहाँ पे बनाना चाहें, डबल ए आपने डबल बी ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर 4 दफा ए ले लिया, 4 दफा आपने बी ले लिया, ए बी डबल ए 4 दफा ए करके आपने 2 दफा बी ले लिया, या आपने कुछ ए बी करके ले लिया। तो इस तरीके के जितने भी स्ट्रिंग्स जिसके अंदर नंबर ऑफ ए भी इवन हो और नंबर ऑफ बी भी इवन हो, वो लैंग्वेज आपने यहाँ पर बनानी है जिसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रिंग्स आपके पास आएंगे। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया गया है कि डबल ए आ सकता है या डबल बी आ सकता है या आपके पास ये सारा आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ये सोल्यूशन है एक तरीके से, कि इस पूरे के ऊपर होल पावर स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर आने वाली जितनी भी आपके पास चीजें हैं उनके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं वो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का पार्ट होंगे, ठीक है। यानी अब इस होल के ऊपर पावर स्टार लगा हुआ है तो ऑब्वियसली फिर एम्प्टी स्ट्रिंग तो आ ही जाएगा, ठीक है। डबल ए यहाँ पर हमें दिया गया है तो डबल ए भी इस लैंग्वेज का पार्ट हो जाएगा, डबल बी दिया गया है तो डबल बी भी इस लैंग्वेज का पार्ट हो जाएगा। अब आते हैं एक्चुअल चीज के ऊपर। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको सिलेक्ट करना था 4 दफा ए,
तो अब 4 दफा ए आप किस तरीके से यहाँ इस लैंग्वेज के अंदर लेकर आएंगे? देखें, होल पावर स्टार लगा हुआ है, तो आप स्टार इसके ऊपर भी कंसिडर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कंसिडर कर सकते हैं, और इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर भी आप यहाँ पर स्टार जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर ए डबल ए के ऊपर स्टार लगा हुआ है तो आप 2 दफा ए ले सकते हैं, बहुत आराम से ले सकते हैं। इसी तरह डबल बी के ऊपर भी अलग से स्टार लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी 2 दफा बी यहाँ पर इसको आराम से ले सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर ये वाला अगर हम बनाना चाहें तो हम ये किस तरह बनाएंगे? देखें, सबसे पहले हम आते हैं इस पर्टिकुलर चीज की तरफ। हमने 2 दफा ए यहाँ से लिया और 2 दफा ए यहाँ से लिया, यानी डबल ए हमने यहाँ से लिया, ये हमारे पास बन गया। फिर उसके बाद हमने डबल बी उठा लिया, वो यहाँ से उठा लिया, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब आते हैं ए बी और ए बी की तरफ। ए बी किस तरह बनेगा? ए बी हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा। हम यहाँ से कुछ नहीं ले रहे, हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, बल्कि हम कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ पर हम आ गए। देखें, इन दोनों में से ए बी या बी ए, आप इन दोनों में से एक वक्त में कोई एक ही चीज ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ले लिया ए बी यहाँ मैंने पुट कर दिया, ऑब्वियसली ठीक जा रहा है यहाँ तक। अब इन दोनों में से मैं एक वक्त में एक ही चीज ले सकता था, तो मैं इसको अभी नहीं उठा सकता यहाँ से। इस पूरे के ऊपर हमारे पास लगा हुआ है अभी स्टार, तो इस पूरे की जगह पर मैंने यहाँ से ले लिया एम्प्टी स्ट्रिंग लेने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों के बीच में भी मेरे पास लगा हुआ है प्लस या और ऑपरेटर, तो इन दोनों में से भी मैं एक वक्त में एक ही चीज ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने उठा लिया ए बी, तो क्या हुआ, यहाँ से मैंने लिया ए बी और यहाँ से भी मैंने लिया ए बी, तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास बन जाएगा ए बी एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पर फिर मेरे पास आ गया ए बी। तो ये कुछ हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट ये स्ट्रिंग यहाँ पर बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी आ सकती है कि ये वाला स्ट्रिंग आपके पास कैसे बनेगा? ए बी और फिर 4 दफा ए और उसके बाद फिर फॉर एग्जांपल बी ए। अब देखें, इसमें बी 2 दफा आ रहा है और ए जो है 6 दफा हमारे पास आ रहा है। तो अब इस मुश्किल ये थोड़ा सा स्ट्रिंग हमारे पास है, इसको पुट करके देखते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे में से ही बनाएंगे। वो जो शुरू वाले 2 दफा ए और 2 दफा बी है उसको हम अभी टच नहीं कर रहे हैं, इसमें से ही अभी हम बना रहे हैं। देखो क्या होगा कि आपने यहाँ पर ले लिया ए बी, ठीक है, ए बी यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपने लिया डबल ए, देखो इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है कि आप इसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आप वहां पर लेंगे। लेकिन पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हुए आपने ध्यान रखना है कि 2 दफा ए और 2 दफा बी हमेशा साथ ही रहेगा, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर आपने 2 दफा ए ये वाले ले लिए और फिर 2 दफा ए उसके बाद वाले यहाँ पर ले लिए, ठीक है। इसकी जगह पर यानी इस ये दरमियान वाले ब्रैकेट की जगह आपने 4 दफा ए यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और आखिर वाले ब्रैकेट में से आपने यहाँ से बी ए को उठा लिया, तो ये आपके पास ये स्ट्रिंग बन गया है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी मुश्किल रेगुलर एक्सप्रेशंस है, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर एक दफा आपको चीज समझ में नहीं आती है तो आपको उसको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार उसको समझना पड़ेगा, तभी जाकर आपका काम बनेगा। अदरवाइज फिर ये सब्जेक्ट आपका निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इसकी आप प्रैक्टिस किस तरह करेंगे? देखें, रेगुलर एक्सप्रेशंस सारी जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, ये वाली भी रेगुलर एक्सप्रेशंस और ये वाली भी रेगुलर एक्सप्रेशंस आपके सामने मौजूद हैं। आपने करना क्या है, जैसे अभी मैं एक रैंडम स्ट्रिंग बना रहा हूँ, रैंडम स्ट्रिंग बनाकर इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन में डालकर मैं चेक कर रहा हूँ कि ये इसके अंदर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। आप कोई भी एक रैंडम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखें जिसके अंदर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर हों, सॉरी इवन हो, तो वो आपके पास जब आप चेक करेंगे इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन में डालकर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह काम करता है। हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक रैंडम आप स्ट्रिंग तैयार करें,
वो भी तैयार करें जो इस लैंग्वेज के अंदर आ सकते हैं, और वो गलत स्ट्रिंग्स भी तैयार करें जो ये लैंग्वेज रिजेक्ट करेगी। तो वो रिजेक्ट किस तरह करेगी ये भी आपको समझना ज़रूरी है, वो एक्सेप्ट किस तरह करेगी ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यही तरीका है कि आप रैंडम स्ट्रिंग्स बनाएँ, जिस तरह अभी मैं यहाँ पर रैंडम स्ट्रिंग यहाँ पर बनाया जा रहा था, और फिर उनको पुट करके देख रहा था अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग्स को जो अभी मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, उनको एक्सेप्ट करेगी या उनको वो रिजेक्ट करेगी। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा एक दफ़ा में समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आपको मल्टीपल टाइम्स वीडियो को देखना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हम ऑनलाइन क्लास में उसके अंदर रखूँगा। उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हो उनको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, फिर उनको वहीं पर हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।